हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो की 6th पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रीना रिच। एड्रीना रिच एक अमेरिकन पोएटेस है, एसेइस्ट है, फेमिनिस्ट है एंड द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएटेस ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पोएटेस है। इस पोएम में मेन कैरेक्टर है आंट जेनिफर, और आंट जेनिफर के माध्यम से पोएटेस हमें बताना चाहती है कि आज की महिला जो घर पे काम करती है, जो घरेलू महिला है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। द पोएटेस एक्सप्लेन्स द सफरिंग्स, एक्सप्लेन्स द डिफिकल्टीज, एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल्स ऑफ अ लेडी। तो इस जो कैरेक्टर है आंट जेनिफर इस पोएम में अपनी इनर फीलिंग्स को शेयर करती है। वैसे ओपनली तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसने एक पैनल बनाया है, एक स्क्रीन बनाई है। स्क्रीन पैनल मीन्स हेयर अ क्लॉथ, वो वॉल हैंगिंग क्लॉथ हो सकता है, टेबल क्लॉथ हो सकता है, और उस पे वो कुछ बुन रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो इस पोएम में उस एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से जो आंट जेनिफर है वो अपनी इनर फीलिंग्स को शेयर करती है। और उसकी इनर फीलिंग क्या है? शी डिजायर्स टू बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हर टायरेंट हस्बैंड, और जो उसका अत्याचारी पति है उसके चंगुल से वह बचना चाहती है। और इसमें यह भी बताया है कि वह एक अपना अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर लेती है। ये जो दुनिया है ना, इससे अलग। और वो अल्टरनेट वर्ल्ड क्या है? वो उसकी क्रिएशन, जो उसने एक क्रिएशन बनाई है, जो पैनल बनाया है, उस पर जो टाइगर्स को उसने एक्सप्लेन किया है कि टाइगर्स के माध्यम से क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन हर मैरिड लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने शादीशुदा जीवन के एक्सपीरियंसेस को वह एक्सप्लेन करना चाहती है। तो चलिए जान लेते हैं इसी पोएम के माध्यम से कि इस पोएम में क्या है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. तो इस पोएम में आंट जेनिफर क्या कर रही है? वह एक पैनल तैयार किया, उसने एक कपड़ा लिया जिसको यहाँ पे स्क्रीन बोला है। क्या बोला है? स्क्रीन। ये टेबल क्लॉथ हो सकता है या दीवार पे एक वॉल हैंगिंग कर्टेन हो सकता है। तो उसके ऊपर क्या कर रही है? ये कुछ टाइगर्स बना रही है, उनको वीविंग कर रही है, उनकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर जो मिस्टर जेनिफर की पत्नी है, टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मैंने आपको बता दिया, एक पैनल है जिसके ऊपर उसने कुछ टाइगर्स बनाए हैं। She has made some tigers on that screen, और वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं ये बताया है। प्रेंस, प्रेंस मीन्स जंपिंग, जंप करना, उछल कूद करना। और कैसे? बड़े ही भव्य तरीके से, कि वे फियरलेस हैं। कौन है फियरलेस? टाइगर्स। जो टाइगर्स बनाए हैं उस पैनल के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? वो जंपिंग कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ग्रीन क्या होता है? हरियाली। तो टाइगर्स कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो उस पे जो पैटर्न बनाया है टाइगर्स का, वो ऐसा ही पैटर्न बनाया है कि वो जंगल में है और जंगल के वो निवासी हैं। डेनिजन्स ड्वेलर, जैसे इंसान कहाँ रहता है? सोसाइटी में रहता है, ऐसे ही एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो डेनिजन्स मीन्स ड्वेलर। द टाइगर्स आर द ड्वेलर ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे लिव इन फॉरेस्ट। वे जंगल में रहते हैं और उनका कलर कैसा है? ब्राइट टोपाज। ब्राइट बड़ा शाइनिंग, टोपाज इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं पुखराज। कि इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर, अ येलो कलर्ड स्टोन। तो ये बड़ा शाइनिंग स्टोन है, और जो टाइगर्स हैं उनका कलर येलो है, वो ब्राइट टोपाज की तरह है। एक टोपाज जो स्टोन है उसकी तरह है, वे चमक रहे हैं, उनमें शाइनिंग है। इट मीन्स कि वे हैप्पी हैं, वे बड़े खुश हैं, वो टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो ब्राइट
टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर, बता दिया कि उनको कोई डर भी नहीं है। किनको? टाइगर्स को। दे स्टैंड्स फॉर टाइगर्स, टाइगर्स के लिए कि उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं और टाइगर्स उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। दे आर फियरलेस। इसके बाद दे पेस, पेस मीन्स मूव करना, चलना, वॉक करना। इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, निश्चित रूप से वे कैसे चल रहे हैं? स्लीक, बड़े स्मूथ, बड़े एलिगेंट मैनर में चल रहे हैं। शिवैलरिक, बड़ा मैजेस्टिक तरीके से, भव्य तरीके से, शानदार तरीके से वो क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। अब देखिए, टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ पावर, टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, तो टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ फियरलेस क्रीचर। तो टाइगर यहां पे निर्भीकता का, टाइगर यहां पे ताकत का प्रतीक इसमें बताए गए हैं। अब टाइगर्स किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? इसमें बताया कि टाइगर्स जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं उनसे डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? टाइगर्स यहां पर एक इनर डिजायर को बताते हैं, किसकी? आंट जेनिफर की। आंट जेनिफर ओपनली तो बता नहीं सकती, बट वो कहती है कि जिस प्रकार से ये टाइगर्स फ्रेंड्स कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये खुश हैं, इनका कलर ब्राइट टोपाज की तरह है, वो डरते नहीं हैं, वो बड़े स्मूथ, एलिगेंट और मैजेस्टिक वे में वॉक करते हैं। इन द सेम वे सी ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव सच अ लाइफ लाइक टाइगर्स, वह भी टाइगर्स की तरह ही ऐसा जीवन जीना चाहती है। तो यहां पर अपनी इनर फीलिंग्स आंट जेनिफर ने उकेर दी हैं, उनको जो है उनको पैटर्न बना दिया है। किस पे? एक कपड़े के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हमें बताया गया है कि आंट जेनिफर ओपनली इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैन नॉट एक्सप्रेस हरसेल्फ। और यह बात केवल आंट जेनिफर की नहीं है, पोएटेस इसमें आंट जेनिफर को तो एक मीडियम बना रही है। मैं कहती है कि लगभग हर महिला की यही कहानी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो इस समाज के क्लचिस में फंसी हुई है, वो अपनी तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से एक तरफ तो दिखा दिया फियरफुल आंट जेनिफर और सेकंड दूसरी तरफ दिखा दिया फियरलेस टाइगर्स। तो एक कंट्रास्ट है, इसमें एक कंट्रास्ट दिया है आंट जेनिफर के कैरेक्टर का और टाइगर्स के कैरेक्टर का। और सेकंड जो इसमें ब्राइट टोपाज एक वर्ड का यूज है, ये यहाँ पे मेटाफर का यूज किया है। किसके लिए? क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनकी कंपैरिजन किसके साथ की गई है? टाइगर्स के साथ की गई है। सॉरी, टाइगर्स की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? ब्राइट टोपाज के साथ की गई है कि टोपाज की तरह ही वे चमकीले हैं, उनके जो शाइनिंग है उनमें। तो इस लाइन में ब्राइट टोपाज में यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग है। और सेकंड अगर आप देखें तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी प्रयोग है, क्योंकि टाइगर्स के लिए दे का प्रयोग किया है, वे ऐसा नहीं करते, वे डरते नहीं हैं। ये सारी क्वालिटीज जो हैं इंसान के अंदर हैं, तो वो टाइगर्स के अंदर उन क्वालिटीज़ को पुट कर दिया गया है। तो इसमें दूसरी एक डिवाइस और आती है पूरे के पूरे स्टेंजा में ही, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। तो पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट की जो दो लाइन है वो दो दे से शुरू है, और जब दो कॉन्टिन्यूअस आने वाली लाइनें सेम वर्ड से शुरू हों तो उन दो लाइनों में एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं एनाफोरा। तो इसमें क्या है? एनाफोरा डिवाइस का भी प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद देखिए, अगर हम राइम स्कीम की बात करें, हर पोएम में एक राइम स्कीम होती है। आप इसके हर स्टैंजा में आपको एक ही राइम स्कीम मिलेगी। तो इसमें क्या है? स्क्रीन ग्रीन, स्क्रीन के लिए अ, ग्रीन अ, क्योंकि दोनों का सेम साउंड है। इसके बाद ट्री और सर्टेनिटी, तो यहाँ पे क्या हो गया? बी बी। तो अगर इस स्टैंजा की राइम स्कीम की हम बात करें तो राइम स्कीम इसमें बनती है अ बी बी। इस प्रकार से हमने इसकी डिवाइसेस भी कर ली हैं। आगे देखते हैं कि आंट जेनिफर के कैरेक्टर्स को पोएटेस किस प्रकार से बता रही है, क्या उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। आंट जेनिफर ने टाइगर्स को पैटर्न कर दिया है, बना दिया है उनकी शेप को, लेकिन अभी भी वह उस पैनल को बुन रही है, उसमें जो है कढ़ाई कर रही है, उसको एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और क्या कर रही है? आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band
सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मतलब क्या है कि आंट जेनिफर उसमें जब एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स, उसकी उंगलियां क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो ऊन है उससे जब वो उसको बुन रही है तो उसकी जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो ट्रैम्बल कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ट्रैम्बलिंग, कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं, शी इज टू ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी उंगलियां, हाथ, पैर सब कांपने लगते हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल, आइवरी निडल, निडल होती है सलाई, और आइवरी एक ऐसी निडल है, इट इज मेड बाय द टूथ ऑफ एलिफेंट, हाथी के जो दांत हैं उससे बनी हुई ये निडल होती है। हार्ड टू पुल, वो भी उससे चल नहीं रही है, निडल उससे बन नहीं रही है। उस निडल को पुल करने में, उसके साथ एक्टिव रहने में भी वह उसको बड़ी मुश्किल आ रही है। किसको, आंट जेनिफर को। एक तो उसकी उंगलियां कांप रही हैं, एक उससे जो वो आइवरी निडल है वो भी उससे पुल नहीं हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव बहुत ज्यादा भारी भरकम वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। बैंड क्या होता है, वेडिंग तो शादी होती है, शादी के अवसर पर जब हाथ पे पहनाई जाने वाली एक स्ट्रिप, दैट इज कॉल्ड बैंड। वो बैंड जो अंकल ने आंट जेनिफर के हाथ पे पहनाया था उसका बहुत भारी भरकम वजन उस पे आज भी है। अब भारी भरकम वजन, बैंड का क्या वजन होगा, कुछ भी वजन नहीं होगा, बिकॉज बैंड इज अ पायस थिंग, इज अ सैक्रेड थिंग, इज अ होली थिंग, एक पवित्र चीज है। शादी का बंधन क्या है, वो एक पवित्र चीज है, और उस बंधन में हमें जो सोसाइटी के कार्य हैं, जो सामाजिक दायरे हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर वेडिंग बैंड के वेट से मतलब यही है कि आंट जेनिफर इज फॉलोइंग ऑल दोज सोशल बॉन्डेशंस, उन सोशल बॉन्डेशंस को वो फॉलो कर रही है। उसके ऊपर वो भी चीज़ है कि वो पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे मायके वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें उनको फॉलो कर रही है। तो पोएटेस यहाँ पे कह रही है कि उसका वेट भी उसके ऊपर है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि जो हाथ में वो बैंड बंधा हुआ है उसका वेट भी आंट जेनिफर्स के ऊपर है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रेशर है कि सी इज मैरिड, कि वह शादीशुदा है और उसको इन लिमिटेशंस से बाहर नहीं जाना है। ये तो एक इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया जो मैंने आपको बताया कि बूढ़ी हो गई है, इस वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी जो नीडल है वो भी उससे चलाई नहीं जा रही है, और अंकल्स वेडिंग बैंड का जो वेट है, जो उस पर एक प्रेशर सा रहता है, वो भी उसके दिमाग पे है। लेकिन अगर आप डीप मीनिंग देखें तो मैसिव जो वेट है उसका मतलब है यहाँ पर उन चीज़ों का वेट, जो हार्डशिप्स, जो स्ट्रगल, जो कठिनाइयाँ, जो ऑर्डील्स, जो उसने समझौते किए हैं अपने लाइफ से, जो एडजस्टमेंट्स की हैं अंकल जेनिफर की वजह से, वो सारी चीज़ें उसको बोला है मैसिव वेट, उसका बर्डन उसके माइंड पे है। किसके माइंड पे, आंट जेनिफर के माइंड पे। तो यहाँ बताया है कि एक जो महिला है, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, आंट जेनिफर क्या है यहाँ पे, विक्टिम है। किसका, अंकल जेनिफर की विक्टिम है। तो अंकल जेनिफर ने जो उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, जिनकी वजह से उसने संघर्ष किया अपने लाइफ में, अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिया है, तो वो यहाँ पे वजन बताया है कि वो वेडिंग बैंड है, वो शादी हो रखी है उसकी आंट जेनिफर की अंकल जेनिफर के साथ, वरना वो कब की अपना लाइफ अपनी तरह से जीती। बस वो बंधन, और उस बंधन के दौरान जो उसको प्रॉब्लम्स आई, जो उसको दिक्कतें आई, उसका मैसिव वेट आज भी उसके हाथों के ऊपर है। जेनिफर्स हैंड, हैंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सी डज व्हाटएवर अंकल जेनिफर वांट्स, कि वह वही काम करती है जो अंकल जेनिफर चाहते हैं। उसके हाथ अभ्यस्त हो चुके हैं अपने पति के आदेशों को मानने के लिए। और यहाँ पर जो ये फ्लटरिंग थ्रो हर वूल का मतलब ये नहीं है कि बूढ़ी हो गई है इसलिए उसकी उंगलियां कांपती हैं। सी फियर्स, अपने हस्बैंड से डरती है, अपनी, यानी कि ये उसकी एक इच्छा, एक शौक है। वो जो पैनल बना रही है, वो जो बुन रही है, उसकी इच्छा है, लेकिन उसको पता है
कि अगर उसका पति आ गया उसको डांटेगा, इस वजह से उसकी उंगलियां कांप रही है, कभी आ ना जाए, आ ना जाए। ही इज अगेंस्ट, वो अगेंस्ट है उसकी इच्छाओं के अगेंस्ट है, इसलिए उसकी उंगलियां कांप रही हैं, इसीलिए वह उस आइवरी नीडल उससे मुश्किल से वो कि उसको पुल कर पा रही है। तो इस स्टैंजा में यही बताया है कि जो एक पीड़ित महिला है उसके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। किसमें? एक वेडिंग में, एक जो शादी करके वह एक व्यक्ति के साथ आती है, तो उसके बाद क्या क्या दिक्कतें उसको आती हैं, आंट जेनिफर के माध्यम से एड्रियन रिंच ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर मैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको फिंगर्स और फ्लटरिंग, फ की साउंड है। किसकी साउंड है? फ, और यहाँ पे भी क्या? फ। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज है। एलिट्रेशन क्या होता है? हिंदी में आपने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही जो लेटर है या उसको अक्षर कह सकते हैं, उसकी साउंड बार बार रिपीट हो। तो फिंगर्स फ्लटरिंग में यहाँ पे कौन सा है? एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और यहाँ पर अगर इसकी मैं राइम स्कीम की बात करूँ तो वही राइम स्कीम है जो पहले वाले स्टैंजा में थी, मैंने आपको बताया सब में वही राइम स्कीम आएगी, ए बी बी। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आइए थर्ड स्टैंजा में देखेंगे हम कि आंट जेनिफर के बारे में पोएटेस क्या एक्सप्लेन करती है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. When aunt is dead, पोएटस बताती है कि जब जो आंट जेनिफर है मर जाएगी, यानी कि ये तो एटर्नल ट्रूथ है कि मरना सबको है, तो आंट जेनिफर भी एक दिन मर जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स। ऑर्डील्स का मतलब यहां पर फिर वही है, स्ट्रगल, हार्डशिप्स, वरीज, टेंशंस, टॉर्चर्स, वो सारी चीजें कि आंट जेनिफर तो मर जाएगी, लेकिन उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो उसके हाथ हमें बताए कि ट्रेम्बलिंग हैंड थे, डरी हुई रहती थी वह, उसके अंदर एक डर की भावना थी, विल लाई, वो अभी भी रहेगी, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स, वो अभी भी रिंग करके रहेगी। उसको रिंग क्या होती है? ये रिंग है। रिंग ने क्या किया हुआ है? उंगली को सर्कल किया हुआ है, उंगली को घेरा हुआ है। लेकिन यहां पर रिंग्ड का मतलब है कि द लाइफ ऑफ आंट जेनिफर इज एनसर्कल्ड बाय द ऑर्डील्स। ऑर्डील कौन सी? उसको मुश्किलों ने घेरा हुआ था, कठिनाइयों ने घेरा हुआ था, टॉर्चर्स ने घेरा हुआ था। वैसे तो रिंग इज द सिंबल ऑफ पायसनेस। रिंग जो रिंग पहनाते हैं, रिंग सेरेमनी जब करते हैं, जब लड़का और लड़की की शादी होती है, रिंग सेरेमनी करते हैं। रिंग क्यों पहनाते हैं? सिंबल है किसका? पवित्रता का। लेकिन यहां पर उस रिंग का मतलब अलग है, एनसर्कलमेंट है, कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है। वैसे घिरना किससे चाहिए था? खुशियों से, अच्छाइयों से, लेकिन घिर किससे गई है? ऑर्डील्स से, हार्डशिप से, कठिनाइयों से, डिफिकल्टीज से, वरीज से, टेंशन से, टॉर्चर्स से, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से वो घिर गई है। सी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड बाय जैसे उसको अभ्यस्त किया गया, जैसे उसको मास्टर किया गया, जैसे उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, जैसे ओप्रेसर ने उसको ओप्रेस्ड बना दिया। ओप्रेसर कौन होता है? जो शोषण करता है, एक्सप्लॉइटर। और ओप्रेस्ड जिसका दमन होता है, जिसका शोषण होता है। तो जिस शोषण की वह शिकार बना दी गई, उस शोषण से वह अभी भी, यानी कि मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छूट रहा है। मतलब क्या है कि आंट जेनिफर तो आजाद हो जाएगी, वह तो मर जाएगी, लेकिन उसका पीछा नहीं छूट रहा है इन चीजों से अभी भी। इसका मतलब है कि देयर आर नंबरलेस वुमेन्स, बहुत असंख्य ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी ऐसा ही जीवन जी रही हैं। ये जो सर्कल है ये तो हमेशा रहेगा, ऐसे ही महिलाएं मरती रहेंगी, जाती रहेंगी। उन रिंग, जो रिंग पहनाई जाती है शादी की, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उनसे क्या करती रहेंगी? उनसे समझौता करती रहेंगी, उनके लिए जीती रहेंगी और जी करके मर जाएंगी। लेकिन ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का जो एक ट्रैप है, जो एक जाल है,
उनके ऊपर, जो अपनी इच्छाओं से उनको चलाना चाहते हैं, उनको मास्टर करना चाहते हैं, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाहती है। आगे क्या है, द टाइगर्स इन द पैनल। और वो टाइगर्स जो पैनल में है, भाई पैनल थोड़े ही खत्म हो गया। आंट जेनिफर ने अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज, वो सारी क्या की हैं, वो निभाई हैं। और एक लाइफ की डिमांड की है कि मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए, वो उसको नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, पैनल पे अपनी इच्छाओं को पैटर्न कर दिया, इच्छाओं को बना दिया, उनको एक शेप दे दी। और क्या शेप दी, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, कि वो टाइगर जो उसने उस पैनल पे बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, हमेशा जंपिंग करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, और प्राउड रूप से, एक अच्छे गर्वित रूप से, एलिगेंट तरीके से, और अनअफ्रेड, और बिना डरे। मतलब क्या है कि वो जो पैनल बनाया है वो सिंबल है उन इच्छाओं का जो आंट जेनिफर चाहती थी। क्या चाहती थी, अनअफ्रेड होना चाहती थी, अपने जीवन पे गर्व करना चाहती थी, हंसी खुशी से जीना चाहती थी। और उसने अपनी इन इच्छाओं को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्रेस किया, टाइगर्स के माध्यम से, कि जिस प्रकार से टाइगर्स अनअफ्रेड होते हैं, फियरलेस होते हैं, खुश होते हैं, जंगल में रहते हैं, अपने नेचुरल इनहैबिटेंट में रहते हैं, अपने नेचुरल ड्वेलिंग है उनकी कहाँ पे, जंगल में। उसी प्रकार से वह भी नेचुरल रूप से अपना लाइफ जीना चाहती है, बट सी डज नॉट, वह ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, कहीं बच्चों का काम करना, कहीं पति का काम करना, सास ससुर की बातें सुननी, उनका काम करना, ये सारी चीज़ें एक महिला को करनी पड़ती हैं। और आंट जेनिफर के कैरेक्टर के माध्यम से पोएटेस एड्रियन रिच ने ये चीज़ें यहाँ पे हमें बताई हैं कि आंट जेनिफर मर जरूर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी महिलाओं के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। तो ये तो हो गई पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन सी इसमें डिवाइसेस का यूज किया गया, तो एक तो यहीं पर देख लीजिए, प्रेंसिंग, प्राउड, एलिट्रेशन का यूज है इसमें। एलिट्रेशन इससे पहले जो स्टेंजा वो हमने किया है, उसमें भी एलिट्रेशन का यूज किया हुआ था। और यहाँ पर ऑर्डिल्स किसका सिंबल है, ऑर्डिल्स सिंबल है उन सारी चीज़ों का, उन हार्डशिप्स का, डिफ़िकल्टीज़ का, टेंशन्स का, वरीज का, जो एक महिला बियर करती है, सहन करती है। और रिंग भी यहाँ पे दो प्रकार से सिंबल है, एक तो ट्रैप का सिंबल है कि जो महिला को चारों तरफ से जकड़ा हुआ है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने, उसका सिंबल है। और दूसरा क्या है, एक रिंग पवित्रता का सिंबल है, जो शादी में जिसको अक्सर रिंग सेरेमनी के तौर पे यूज किया जाता है। तो आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी आपको किसी प्रकार की इस पोएम से संबंधित समस्या हो तो उसको मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।